भगवान वस्तु के भूखे नहीं हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान ये बात कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी मुझको दे दो तो वो भी मुझे स्वीकार है। तो निष्काम भक्ति भगवान को अपने प्रेम बंधन में बांधती है। सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों से कहा, सोनकाद ऋषियों, जीव का यह कर्तव्य बनता है इसे नित्य भगवान की निष्काम भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर ये ऐसा होता है कि हमारी जो चाहना होती है ना, हमारी चाहना इतनी होती थोड़ी सी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम तो भगवान से इतना मांग रहे हैं और भगवान हमें इतना देना चाहते हैं। तो जब हम भगवान से मांगते ही थोड़ा है तो भगवान कहते हैं भैया जो मांग रहा है इसको दे दो। रामचरितमानस उदाहरण है इसका कि जो संपत शिव रावने दीन दिए 10 मां, सोई संपदा विभीषणी सकुच दीन रघुनाथ। रावण ने जिस लंका का राज्य पाने के लिए अपने 10 सिर चढ़ा करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था ना, भगवान राम ने वही लंका का राज्य विभीषण को दिया, और वो भी सकुचा करके दिया। कहा कि भैया हम तो वनवासी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, ये जो कुछ है ये हम तुझे दे रहे हैं। ये निष्काम भक्ति है। विभीषण ने कुछ मांगा नहीं, केवल भगवान की शरण में गया और भगवान की शरण में जाने पर उसको सब कुछ मिल गया। क्योंकि संत कहते हैं जरा आ शरण मेरे राम की, मेरे राम कृपा निधान है। कि एक बार प्रभु की शरण में आओ तो सही, प्रभु अपनी कृपा का भंडार आपके ऊपर खोल देंगे। सूत जी महाराज सोनकादिशियों के लिए कहते हैं, सोनकादिशियों, आपने भगवान के अवतारों की कथा के लिए भी प्रश्न किया, तो भागवत के अंदर भगवान ने 24 अवतार, भगवान के 24 अवतार हुए हैं। और उन 24 अवतारों में सबसे पहला भगवान को जो अवतार है उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य का अवतार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 रूपों से भगवान प्रकट हुए। और भगवान ने सत्संग की महिमा को, क्योंकि सनत कुमारों का नियम है कि सनत कुमारों ने सत्संग की महिमा को बढ़ाया है। दूसरा भगवान का अवतार